हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। और गाइज इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 13 क्वेश्चन है, जिसे हम व्याख्या सहित समझेंगे। और गाइज ये प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाएं और आप चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए 4 ऑप्शन है, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम अचार। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? दूध पनीर। देखिए गाइस, खाद्य संरक्षण की दृष्टि से दूध पनीर का जोड़ा जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध से बने पनीर को ज़्यादा देर तक संरक्षित करके सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, जबकि आलू से बने चिप्स, कच्चे आम से बना अचार तथा सेब से बने जैम इन्हें अत्यधिक समय तक संरक्षित करके सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन दूध से बने पनीर को नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ऑप्शन है स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया। देखिए गाइस, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो इससे टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड नामक बीमारी होती है। ध्यान देना गाइस, साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होने वाला यह रोग आंत ज्वर या फिर आंत का बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक, देखिए एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? ऑप्शन है पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो गाइस बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। और देखिए इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वनों के महत्व के कारण हैं। 4 ऑप्शन है, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन हाउस या फिर ग्रीन सिल्वर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ग्रीन गोल्ड। देखिए वन हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। वन हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ियां, गोंद, शहद तथा और भी विभिन्न प्रकार की औषधियां देते हैं या मिलती हैं। तो इसी कारण वृक्षों को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? देखिए ग्रीन हाउस गैस है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? उपर्युक्त सभी। देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए हमें त्योहारों के एक समूह को चुनना है जो कि सिर्फ पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्म दिवस। ये त्योहार जो है
जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला। ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। ध्यान देना दोस्तों, पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे पुष्कर कहते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 21 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, 18 से 16 वर्ष या फिर 14 से 18 वर्ष। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1995 के अनुसार भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का ऐसा कौन सा कार्य है जो पौधों के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या फिर संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना या फिर जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। देखिए, जड़ पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है और जड़ का कार्य पौधों के लिए निम्न होता है। कौन कौन से? भोजन का भंडारण, पौधों को सहारा देना और जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, जबकि ह्यूमस मिट्टी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑप्शन है हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो गाइस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। क्या होता है? उससे पर्यावरण शुद्ध बना रहता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निम्न में से ऊर्जा का अक्षय संसाधन नहीं है। देखिए, अक्षय संसाधन पूछा गया है। ऑप्शन है सूर्य, पेट्रोलियम, जल या फिर वायु। तो गाइस, अक्षय ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सूर्य, जल और वायु यह अक्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन पेट्रोलियम एक बार प्रयोग के बाद पुनः प्रयोग में नहीं आते हैं। तो यह क्षय ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन या फिर कैसीन। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन। देखिए, कैसीन स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला फास्फोप्रोटीन है जो कैल्शियम और सिनेट के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। विषम को, ऑप्शन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। तो गाइस, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। ध्यान देना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा अपरंपरागत तथा नवीकरणीय ऊर्जा है, जबकि प्राकृतिक गैस परंपरागत एवं अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बिल्कुल प्राकृतिक गैस के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की आर्द्रता
को किसके द्वारा नापा जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फेदोमीटर या फिर मर्केली स्केल। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? हाइग्रोमीटर। जल की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। देखिए, वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा और भूकंप की तीव्रता मर्केली स्केल के द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर तिरुवनंतपुरम। तो गाइस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, देखिए इसका, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनीता विलियम्स कौन है? सुनीता विलियम्स। ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री, मिसाइल विज्ञानी, नाभिकीय वैज्ञानिक या फिर अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्री हैं। देखिए, और यह भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। ध्यान देना, इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। ध्यान रखना है, 195 दिन। क्लियर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्रिसमस डे किस तारीख को मनाया जाता है? क्रिसमस डे। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 19 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। तो गाइस, क्रिसमस डे जो है वो 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के दिन गिरजाघरों में जाकर लोग प्रार्थना करते हैं और अपने घर में क्रिसमस ट्री को बल्ब एवं सितारों से सजाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खो खो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 13, 9, 10 या फिर 14। तो गाइस, खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गाइस, यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन है नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लैनेट या फिर उपरोक्त सभी। तो गाइस, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी तथा एनिमल प्लैनेट ये सभी टीवी चैनल हैं जो मानव जीवन से संबंधित सभी प्राकृतिक व अप्राकृतिक तथ्यों से परिचित कराते हैं। अतः पर्यावरण अध्ययन विषय पढ़ने वाले छात्र को उपरोक्त सभी चैनल देखने का सुझाव देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? कौन सी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य,
विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या फिर व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। ठीक है, क्या है, इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल, ऑप्शन है अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या फिर लिखित प्रश्न। तो गाइस रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए, निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल एक यंत्र है जिसमें निर्धारित की जाने वाली वस्तु को संख्यांक निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर अवलोकन के साथ चला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल या फिर मापने का कौशल। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रेषण कौशल। क्या है? बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? आपके ऑप्शन है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? ए, बी और सी, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? क्यों नहीं रखा गया है? ऑप्शन है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्योंकि वे इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। और पर्यावरण अध्ययन में देखिए बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे अपने स्वयं हाथों से करेंगे और उसमें क्रियात्मक कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है। ऑप्शन है एकीकृत, समावेशी, विषयगत या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी।
ध्यान देना, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि एकीकृत, समावेशी तथा विषयगत हो, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को जटिल पर्यावरणीय मुद्दों पर समझ विकसित करने में मदद करता है। साथ ही आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि विषयों के संदर्भ में पूरक का कार्य भी करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपर्युक्त सभी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांत को रटकर याद कर लेना, यह शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए अगला प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। क्लियर? तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस आज की क्लास में हमने पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट के 13 क्वेश्चन बिल्कुल व्याख्या सहित समझे हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।